बिना राम भजे बेड़ा न पार होई, बिना राम भजे बिना गाए गान भजन गैया तनि भागे का अपने जतन गैया, बिना राम भजे बेड़ा न पार होई, बिना राम भजे बेड़ा न पार होई, बिना राम भजे। इस संसार में भगवान का भजन बिना किए हुए मेरा पार होने वाला नहीं है। छूटी जाए महल हमारे बकरी तेरे भक्तों को चेत कर बिना राम भजे मेरा न पार होई, बिना राम भजे। भगवान का स्मरण करिए, अस्मर्तव्यम भजनीयम हुआ। भगवान का खूब स्मरण करिए। परमात्मा का जो स्मरण, जो नित्य भगवान का राम राम या कृष्ण कृष्ण का आदत डाले रहेगा, अंत समय में भगवान उसके ऊपर कृपा कर देंगे। और जिसने कभी आदत नहीं डाला उसके समय तो कुछ भी नहीं, प्राण प्रयाण समय का भवात पिते कंठा वरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, गला फंस जाएगा, जीवा रुक जाएगी और फिर 1000 साल के लिए नरक भोगने के लिए तैयार रहेगी। इसलिए भजन करो, भजन करो, भजन करो, स्मरण करो। मरा लेकिन मेरे पास 7 ही दिन बचा हुआ है। अरे भाई, सुखदेव ने कहा क्या बात करता है, मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरि। उन्होंने कहा भगवान राम के वंश में महाराजा खटवांग हुए थे, देवताओं का की तरफ से युद्ध करने के लिए गए, देवता लोग युद्ध जीत गए। तो आने के बाद खटवांग ऋषि जी ने, इंद्र ने कहा महाराज जो मांगना हो आप मांग लीजिए। तो खटवांग ने कहा मैं अयोध्या की गद्दी का राजा हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ देना है इंद्र जी तो आप मुझे ये बताइए अभी मेरी उम्र कितना बाकी है। अरे इंद्र ने कहा महाराज कुछ मांगने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप उम्र बोल रहे हैं? बोले नहीं, हमको यही बता दीजिए, बहुत दिन राजकाज करते हो गया, मेरी उम्र कितना है। इंद्र ने कहा भाई ब्रह्मा जी कहा कि महाराज जरा देखिए राजा साहब को बताइए। बोले केवल मुहूर्त, एक मुहूर्त का समय बचा है। कितना? 48 मिनट बस महाराज। 48 मिनट के बाद आपकी विदाई, डोली आपकी तैयार। अरे बस 48 मिनट? हाँ, अब आप कल्पना करें 48 मिनट में महाराजा खटवांग पूरा सब कुछ त्याग करके, मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य, पूरा छोड़ करके और भगवान में ऐसा मन लगाए, ऐसा मन लगाए कि अपनी मन की डोर से साक्षात श्री नारायण से जोड़ दिए। और उस 48 मिनट में एक पल भी उनका मन भगवान को छोड़ करके कहीं नहीं गया। और 48 मिनट में वो उस परम गति को प्राप्त कर लिए जो बड़े बड़े ऋषि लोग लाखों वर्ष तपस्या करके नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये भक्ति है। जितनी देर बैठिए मन लगा के बैठिए, कल्याण हो जाएगा। इतना मन लगा हुआ होगा। परिस्थिति ने कहा महाराज मन कैसे लगाए? उन्होंने कहा देखो बेटा, मन लगाने की 4 ही विद्या है। क्या? बोले जितासनो जित संगो। सबसे पहली बात तो आसन पर विजय करिए। जहां पूजा करना हो जिस आसन पर बैठिए तो बढ़िया सा आसन लगा लीजिए, फिर इधर उधर आप ऐसा वैसा मत करिए। दूसरा जित श्वासो, अपनी श्वास पर कब्जा करिए, अर्थात प्राणायाम करिए, सांस बांध करके बैठिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो, और संगति का विशेष ध्यान दीजिए, बुरे की संगत में नहीं जाइए। तो भगवान की चर्चा करिए, उनकी संगति करिए। अस्थूले भगवते रूपे मना संधारे दिया। और ये जितने नदी तालाब पेड़ पौधे बाग बगीचे पहाड़ है, ये सब भगवान के ही स्वरूप है, ऐसा भाव करिए। जितनी नदियां हैं सब भगवान की नाड़ी है, जितने पहाड़ है भगवान के ही सब एक उनकी नशे हैं, ऐसा ध्यान करिए। ऐसा जब आप करेंगे तो आपका मंगलमय हो जाएगा। अब इसके बाद सुखदेव भगवान ने परमात्मा का स्मरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूषे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत विद्यादेनाम अंतर्भवाया न उपलक्ष्य वर्तमने।
अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करने के बाद सृष्टि क्रम बताया। ये सृष्टि कहाँ से चालू हुई? उन्होंने कहा पहले ब्रह्मा जी के शरीर से 10 बेटे पैदा हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, कुला, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 बेटे शरीर से पैदा हुए, छाया से कर्दम ऋषि जी पैदा हुए, और इसके बाद फिर मनु और शत्रुपा आए। तो मनु शत्रुपा से ही सृष्टि का प्रारंभ होता है। मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रा कन्या से जगिरे आकोतिर देवहूतिष्या प्रसूतित विश्रुता। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की दाहिनी छाती से महाराज मनु, बाई छाती से महारानी शत्रुपा, यही से मैथुनी सृष्टि चालू हुई और यहीं से एक मानव जाति पैदा हुई। ये सृष्टि क्रम है प्रारंभ में, और यहीं से पूरी सृष्टि का क्रम चलता है। तो कल हम आपको कपिलोपाख्यान की कथा से प्रारंभ करेंगे। देवादिदेव महर्षि भगवान भोलेनाथ, उनकी और ध्रुवोपाख्यान आदि कथा आप स्मरण करेंगे। आए 2 बार कीर्तन करें भगवान का।